नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। TVS पामिस्ट्री पूरी तरह से पेड हैंड एनालिसिस चैनल है, कृपया ध्यान दें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर इस समय, यह एक 31 वर्षीय मेल हैंड है, अनमैरिड हैं अभी ये, और 2 बार विदेश जाकर आ चुके हैं। फ़िलहाल अपने भाई के साथ फैक्ट्री संभालते हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, किसी भी पामिस्ट के लिए जो भी पाम रीडिंग करता है उसके लिए हाथ की फ़ोटो बहुत मायने रखती है कि आप किस तरह से भेजते हैं एनालिसिस के लिए। अब इस पिक को ही देखिए आप, यहाँ पर छाया पड़ रही है किसी चीज़ की, तो सही तरीके से इस पार्ट के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। और इन्होंने अपना लेफ़्ट हैंड भी नहीं भेजा है, तो जितनी ज़्यादा अच्छी क्लियर पिक होगी आपके हाथ की, दोनों हाथ की सही तरीके से ली हुई, तो उतनी अच्छी तरीके से कोई भी पाम रीडर बता पाएगा। तो फिर भी देखते हैं, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है इस हथेली पर बताने का पूरा प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। लाइफ में ऐसे लोगों के स्ट्रगल भी होता है और रुपया पैसा भी ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर होता है। हाथ की फिंगर जिस तरह से है, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे लोग थोड़े जल्दबाज भी होते हैं। डिसीजन लाइफ में बहुत जल्दी कभी कभी ले लेते हैं, बाद में इनको पछताना भी पड़ता है। वैसे भी इनका ये लाइफ का प्रोग्रेस ग्राफ कुछ इस तरह का है। तो ये 2 फिंगर जब भी ऊपर की ओर हो जाती हैं तो फिर ऐसे लोग अपने लाइफ में गलत डिसीजन ज़रूर लेते हैं। अब इनकी भी 31 वर्ष की उम्र है और ये अगर अपना पिछला समय याद करेंगे तो ऐसा इनको ज़रूर लगेगा कि कोई ना कोई डिसीजन इन्होंने लाइफ में गलत लिया था। ऐसा ना किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है, थोड़ी बहुत कम है सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से। तो ऐसी स्थिति में जो संतुष्टि का भाव होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, वह व्यक्ति को नहीं हो पाता, लाइफ टाइम उसकी कमी रहती है। ऐसी कंडीशन में इनको इस फिंगर पर चांदी का छल्ला पहन लेना चाहिए मोती लगाकर, तो बहुत हद तक ये जो स्थितियां हैं आपके काबू में रहेंगी। ये फिंगर में गैप है तो स्वतंत्र विचारधारा के हैं, किसी के कहने के मुताबिक काम नहीं करते, थोड़े जिद्दी भी हैं ये, अपनी मनमर्जी के मुताबिक ही ऐसे लोग कार्य कोई भी काम करते हैं। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो हिम्मत, मेहनत, साहस बहुत ज़्यादा। जेब में थोड़े से पैसे रहने के बावजूद भी उससे कई गुना ज़्यादा कोई भी बात जब आती है तो उससे कई गुना ज़्यादा की बात भी ये सोचते हैं और बहुत बार उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इतनी लंबी जब सन फिंगर होती है तो ऐसे लोगों का नेम फेम तो ज़रूर होता है, लेकिन ये बहुत बार अपना नुकसान भी करवा बैठते हैं। इतनी लंबी फिंगर यह अच्छी भी है और ख़राब भी कई मायनों में। अब इनकी ये फिंगर देखेंगे गुरु फिंगर, तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट फिंगर है। अब इनकी ओर से बताया गया है कि अपने भाई के साथ फैक्ट्री में काम करते, फैक्ट्री संभालते हैं, खुद की फैक्ट्री है इनकी। अगर इनके भाई इनके साथ ना होते तो ये अकेले इनका बूता नहीं है फैक्ट्री संभालने का। ये बात मैं इनका हाथ देखकर कह सकता हूँ, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं इनमें। इनके जो फैक्ट्री के वर्कर लोग हैं, अगर इनके भाई ना हो तो इनकी बात मान नहीं सकते, ये लेबर लोगों को हैंडल कर ही नहीं सकते। लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर नहीं है। हिम्मत, मेहनत, साहस के बावजूद भी अगर ये अकेले करने की सोचते हैं फैक्ट्री जैसा कार्य, छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं है, अगर फैक्ट्री चलाने की सोचते हैं अकेले के दम पे तो यह नहीं चला पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर यह कुछ अलग करने की सोचे भविष्य में कभी, तो फैक्ट्री तो निश्चित रूप से
अकेले के बलबूते पर नहीं चला पाएंगे, कोई पार्टनरशिप इनको ज़रूर लगेगी। जॉब वगैरह की बात है, छोटे मोटे बिजनेस की बात अलग है। इनकी शनि फिंगर लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है शनि फिंगर की, लेकिन ऊपरी पोर बहुत कम स्पेस ऊपरी पोर का हुआ है। तो फिर ऐसे लोगों की सोच सीमित हो जाती है, असंतुष्टि वाले भाव होते हैं मन में, बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं सोच पाते। इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में भी ऐसे लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट की उम्मीद आप ऐसे लोगों से नहीं कर सकते, क्योंकि विचार ही इनके डामाडोल होते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इनको इस पर एक काला रिंग जो लोहे का होता है वो भी ज़रूर पहनना चाहिए। थंब इनके हाथ का कह सकते हैं पावर हाउस है। इतना लंबा थंब जब होता है तो इच्छाएं बहुत हो जाती हैं व्यक्ति की, इच्छा शक्ति प्रबल होती है ऐसे लोगों की। मजबूत इच्छा शक्ति के बलबूते पर ऐसे लोग बहुत बार ऐसे काम भी कर जाते हैं जो असंभव लगते हैं। अब ये भाग बहुत क्लियरिटी नहीं है इस भाग पर, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इनके हाथ का अंगूठा, इनके हाथ का पावर हाउस कह सकते हैं इसको, अच्छा लंबाई लिए हुए अंगूठा है, चतुराई है, चालाकी है, डिप्लोमेटिक है, ये सब बातें भी इनके साथ में ज़रूर है। ऐसे लोगों में और एक ख़ास बात जो होती है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, कि ऐसे लोग किसी से सलाह मशवरा लेना बहुत बार अधिकतर मामलों में ज़रूरी नहीं समझते। अपने ही बलबूते पर काम करेंगे, भले ही बाद में घाटा ही क्यों ना हो जाए इनको, नुकसान ही क्यों ना हो जाए इनका। किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेंगे, किसी से पूछेंगे भी नहीं। ये क्वालिटी ऐसे लोगों में ज़रूर होती है। और जल्दबाज भी होते हैं, जो मैंने शुरुआत में ही बताया। तो ये इतनी सारी बातें जब हो जाती है तो व्यक्ति बहुत बार अपना नुकसान करवा लेते हैं, हर तरीके का, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। तो इनके सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं, उतनी अच्छी नहीं है लेकिन हैं फिर भी। तो खड़ी रेखाओं को हमेशा हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। आत्मविश्वास होता है, रुपए पैसे के लिए भी अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। तो लाइनें हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर सब कुछ लिमिटेड, सीधी सी बात है। जैसी लाइनें वैसा भाग्य, वैसा पैसा, वैसी हेल्थ। तो अब सभी माउंट देखते हैं। इनके ऊपरी माउंट जितने भी हैं, चारों माउंट, ये सभी एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो ये भी एक अच्छी कंडीशन नहीं है। व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तन मन धन का कोई तालमेल ही ऐसे लोगों के पास में नहीं होता। जब भी माउंट एक दूसरे पर अतिक्रमण करते हैं, आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके थाली में खाना रखा है कई तरीके का। अब उसमें रसमलाई भी है, पनीर की सब्ज़ी भी है, पुलाव भी है, रायता भी है। अलग अलग खाने का जो टेस्ट होता है अलग होता है। अब अगर एक ही थाली में बहुत सारे व्यंजन रखे हों, वो सब एक दूसरे में मिल जाएं, तो फिर उनका जो कॉकटेल तैयार होगा, जो स्वाद होगा, वो बेस्वाद ही होगा ज़रूर। तो वही बात इनके माउंट के साथ है। सब माउंट एक दूसरे में समाये हुए हैं। कोई माउंट को काम करने के लिए स्वतंत्र जगह नहीं मिल पा रही है। स्पेस अच्छी है लेकिन एक दूसरे में समाये हुए हैं, अतिक्रमण करते हुए हैं। बुध बढ़ रहा है सूर्य की ओर, गुरु बढ़ रहे हैं इनके शनि की ओर। शनि का अपना ही अलग है, एक तरफ से लिमिटेड है, दूसरी तरफ सूर्य की तरफ बढ़ता हुआ है। सूर्य शनि की कभी पटती नहीं है। तो ये एक मन का मतिभ्रम जो रहता है, कुछ इस तरह की कंडीशन इनके ऊपरी माउंटों की है। इनके बुध माउंट पर ये जो रिलेशनशिप लाइन चल रही है, इनकी ओर से बताया गया कि अनमैरिड है, लेकिन किसी से बहुत गहरा आत्मीय लगाव इनका है। तो विवाह जैसी कोई संभावनाएं किसी अन्य से मुझे तो इनके इस जीवन में नज़र नहीं आती। इनका जो गहरा आत्मीय लगाव है किसी से, वो हो चुका है।
अब इसके बाद अगर इनकी मैरिज वगैरह भी होती है तो उतना ज़्यादा आत्मीय लगाव ये अपने लाइफ पार्टनर से नहीं रख पाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि इससे ही इनकी शादी हो जाए जिससे भी इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आत्मीय लगाव है, या किसी भी तरह का रिलेशन है, संबंध है। आगे कोई और दूसरा पार्टनर आपके लाइफ में आने के चांसेस नहीं है। आएगा भी तो वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं रह पाएगा, या बहुत ज़्यादा लंबी रिलेशनशिप आपकी उसके साथ में नहीं चलेगी। सन माउंट ये क्रॉस, जब भी सन माउंट पर क्रॉस आता है यह दुर्घटना के योग को भी बताता है, पिता से खराब संबंधों को बताता है, बहुत बार सूर्य से संबंधित रोग, सिर में कोई तकलीफ, सिर दर्द की शिकायत, या आंखों पर चश्मा लगना, ऐसी प्रॉब्लम भी इनके साथ हो सकती है। लेकिन आंखों पे चश्मा लगना या सिर में कोई तकलीफ़, यह प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं मानी जा सकती, चोट चपेट से बचकर रहने की संभावना है। सनी माउंट भी इनका जिस तरह का है, तो रुपया पैसा इनके पास किसी भी लेवल का होगा, यह उससे संतुष्ट नहीं होंगे, अभी नहीं कभी नहीं। जिस तरह से सन माउंट है, जिस तरह से सन रेखाएं शनि पर रेखाएं चल रही हैं, संतुष्टि वाले भाव इनके लाइफ में नहीं आ पाएंगे। और वही बात इनके गुरु माउंट पर भी है, गुरु माउंट पर भी उभार अच्छा नहीं है। तरक्की होती है ऐसे लोगों की, प्रॉपर्टी का सुख वगैरह भी मिलता है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह भी अब से लोगों के लाइफ में हो जाती है, घर बार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन नहीं होता है तो संतुष्टि वाला भाव आत्मीय संबंधों में, विशेषकर अपने पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर या कोई रिलेशनशिप जो भी इनकी होगी, उससे संतुष्टि वाले भाव नहीं होंगे इनके। निम्न मंगल अच्छा है, निम्न मंगल इनका कोई विशेष नकारात्मक नहीं है, राहु रेखाएं हैं निम्न मंगल पर इनके। एक रेखा ये चल रही है निम्न मंगल से निकली और सूर्य और बुध की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन ये रेखा भी बहुत अच्छी नहीं है। व्यक्ति एक असफल प्रयास जरूर करता है जिसमें उनको घर वालों का सपोर्ट भी मिलता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि विदेश जा चुके हैं 2 बार, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इनको उम्मीद जो इन्होंने लगाई होगी वैसी सफलता इनको नहीं मिली होगी। घर वाले भी इनकी सफलता से खुश नहीं होंगे। खुश नहीं होंगे का मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर रहती है, घर वालों के मन में, कि हमने इतना सपोर्ट किया इनको, फिर भी ये विदेश गए, कुछ विशेष इनको उतना ज़्यादा नहीं मिला। ऐसे भाव घर वालों को भी ज़रूर रहते हैं। शुक्र पर्वत इनका उभार कह सकते हैं कि ये उभार एक कामुकता की श्रेणी वाला उभार है। ऐसे लोगों में कामुकता का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। एक बात जो अच्छी है कि इन्वेस्टमेंट का नॉलेज इनको होता ज़रूर है अच्छा, लेकिन उस हद तक इन्वेस्टमेंट ये कर नहीं पाते हैं, तो सुख सुविधाओं के प्रति रुझान रहता है। अधिकतर मामलों में ऐसे लोगों को टिप टॉप रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, सुख सुविधाओं के प्रति रुझान ज़्यादा, अच्छे कपड़े पहनना या ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी कारों में घूमना, या उन कारों के प्रति या उस बाइक के प्रति लगाव होना, ऐसे लोगों में ये बातें ज़्यादा आ जाती हैं। साथ ही चिंताएं भी इनका पीछा नहीं छोड़ती। ये पतली रेखाएं चिंताओं को भी बताती हैं। चिंताएं होती है अधिकतर मामलों में, अनावश्यक चिंताएं ही होती हैं जिनका जीवन से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। अब केतु पर्वत को देखते हैं, तो केतु इनका जिस तरह का है, पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद वगैरह जरूर होंगे, हो सकता है चल भी रहे हों, आगे भी ये बातें होंगी। चंद्र पर्वत इनका स्पेस बढ़िया है, चंद्र पर्वत का 2 बार विदेश जा चुके हैं, तो इतनी अच्छी स्पेस है तो ही ये विदेश जा पाए हैं। लेकिन कोई ना कोई इनको एडिक्शन भी ज़रूर है, एडिक्शन या एलर्जी। एडिक्शन का मतलब बहुत बार लत का शिकार होते हैं ऐसे व्यक्ति, शराब वगैरह में पड़ सकते हैं या किसी तरह के नशे में पड़ सकते हैं। और अगर नशा वगैरह शराब वगैरह की लत नहीं है तो फिर एडिक्शन या एलर्जी भी ऐसे लोगों को हो जाती है।
मित्रता से हानि और दूर स्थानों से हानि के भी संकेत इनके निम्न मंगल को देखकर लगते हैं। यात्रा इन्होंने करी है लंबी दूरी की, आगे भी ये जरूर करेंगे, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। माता ऐसे लोगों को सपोर्ट ज़्यादा करती है, माता के मन में ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा आत्मीयता होती है। बाहरी मंगल इनका जिस तरह का है और ये जो रेखा चल रही है नेगेटिव होकर, कह सकता हूँ कि व्यापार के मामले में, हेल्थ के मामले में या रुपए पैसे के मामले में इनको नुकसान ज़रूर हुआ होगा और वो आयु रही होगी 25 के आसपास। ऐसी कोई निगेटिव घटना हुई होगी जिसने इनको स्वास्थ्य को, इनके रुपए पैसे को हानि पहुंचाई और इनको उस मामले में कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। किस तरह से मंगल पर जाती हुई ये रेखा बताती है। ये एक निगेटिव लाइन है। इस घटना ने इनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया, इनकी जॉब को भी प्रभावित किया, फिर भी उसमें इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। ऐसा इनका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। एक ये रेखा है मंगल से ही निकलकर शनि तक जाती हुई। ये एक प्रयास की रेखा है। रुपए पैसे कमाने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, उसमें बहुत हद तक कामयाब भी होता है, लेकिन संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती उसको। अब जो इनकी फील्ड है, फैक्ट्री वाली फील्ड, इस रेखा को इस फील्ड से भी जोड़कर देख सकते हैं कि आगे भी इससे अगर जुड़े रहेंगे तो एक एवरेज सक्सेस इनको इस मामले में ज़रूर मिलेगी, लेकिन सफलता का लेवल इनका जो रहेगा संतुष्टि वाला नहीं रहेगा। ये बात मैं इनके हाथ को देखकर काफ़ी बार कह चुका हूँ कि संतुष्टि नहीं रहेगी, संतुष्टि नहीं रहेगी, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं रहेगा। तो जिस हिसाब से हाथ में रेखाएं होती हैं उस हिसाब से ही हमको बोलना या बताना पड़ता है। कोई तारीफ़ करने जैसी कोई बात नहीं है, ना ही तो किसी को कोई किसी के लिए कोई निगेटिविटी वाली भावना हमारे मन में होती है। जो हिसाब से हाथ होगा उस हिसाब से ही बताना पड़ता है। फिर भी इनको एक सलाह दूंगा मैं कि इनके काफ़ी सारे माउंट डिस्टर्ब हैं, रेखाएं भी अच्छी नहीं हैं, तो ये अगर कर सकते हैं तो योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम वगैरह करें तो इनकी जो निगेटिव लाइन है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। मैं बात स्पेशल इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने हर वीडियो में बातें कहता हूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं कोई उपाय बताइए। उपायों से अच्छा यही उपाय है, योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना वगैरह। ये उपाय से कई गुना ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। हार्ट लाइन इनकी एकदम स्ट्रेट और माइंड लाइन से अलग, स्वतंत्र विचार होते हैं ऐसे लोगों के। घर वाले भी इनके बारे में ऐसा ही कहते हैं कि ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, इसके तो विचार ही बहुत अलग है, इसके तो सोच ही बहुत अलग है। ऐसा इनके घर वाले इनको ज़रूर कहते होंगे। और जब भी इस तरह से माइंड लाइन अलग हो जाती है लाइफ लाइन से, माइंड लाइन जब अलग हो जाती है हार्ट लाइन से, तो ऐसे लोग बहुत बार मांगलिक भी होते हैं। इनकी कुंडली वगैरह है इनके पास तो चेक करा सकते हैं किसी पंडित से। मांगलिक होते हैं 80% मामलों में। ऐसे लोग स्वतंत्र विचार होते हैं और बहुत ज़्यादा संभावना होती है ऐसे लोगों के जीवन में किसी के प्रेम में ये ऐसे लोग पड़ जाएं। लेकिन ऐसे लोग भावनाओं में बहुत ज़्यादा नहीं डूबने वाले होते हैं, थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। अपना मतलब निकालना ही ऐसे लोगों का मकसद होता है। बहुत ज़्यादा गहरे प्रेम में ऐसे लोग यकीन नहीं रखते, गहरे प्रेम में ऐसे लोग नहीं पड़ते हैं। और जिस हिसाब से इनकी हृदय रेखा है तो ऐसे लोग संतुष्ट भी नहीं होते। जो इनके नज़दीकी रिलेशन होते हैं या पार्टनर से जो रिलेशन होते हैं उनमें संतुष्टि वाला भाव ऐसे लोगों का नहीं होता। बहुत बार ऐसे लोग दूसरे पार्टनर की भी तलाश करते रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी। अब इनकी माइंड लाइन अलग होकर बहुत दूर से चल रही है, तो ऐसी संभावना बनती है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही इनका माइंड घूमेगा, इनका स्वतंत्र विचार होगा
और सही मायने में तब भी ये अपने बलबूते पर कुछ कर पाएंगे। इनका जिस तरह का हैंड है, भाइयों के साथ मिलजुल कर काम करने वाला हैंड इनका नहीं है। किसी न किसी से आगे चल के ये पार्टनरशिप वगैरह करें या अपना खुद का कोई बिजनेस या जॉब करें, तभी इनको सक्सेस सही तरीके से मिलेगी। घर से दूर प्रोग्रेस वाला हाथ है ये। घर से दूर होकर तरक्की या अपने प्रयासों से तरक्की, इस तरह का हाथ है ये। अब तरक्की का लेवल कैसा रहेगा वो भी ये हाथ बता रहा है। एक मध्यम दर्जे की सफलता इनको लाइफ में मिलने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं इनके हैंड अकॉर्डिंग। तो इनकी लाइफ लाइन को देखते हैं। अब लाइफ लाइन की इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं है। अब ज़्यादा नहीं है का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनकी उम्र नहीं है। इनकी लाइफ लाइन भाग्य रेखा में समाकर आगे चल रही है। साथ ही साथ एक प्रोटेक्शन लाइन, संजीवनी रेखा भी है इनके हाथ में कि कैसी भी नकारात्मक घटनाएं होंगी। नकारात्मक घटनाओं का मतलब कैसी भी नकारात्मक घटना, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, उस नकारात्मक घटना के प्रभाव से ये निकलते रहे हैं और आगे भी निकलते रहेंगे करीब करीब 50 की एज तक। तो अभी कोई चिंता जैसी कोई बात नहीं है। नकारात्मक घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन आप उससे पूरी तरह से बचे भी रहेंगे। एक मनी ट्रायंगल है इनके हाथ में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। तो रुपया पैसा आता ज़रूर होगा, लेकिन टिक नहीं पाता होगा हाथ में, निकल जाता होगा। तो 40 के बाद भी ये संभावना बनी रहेगी। अच्छा खासा स्ट्रगल आपके लाइफ में आगे भी दिखाई पड़ता है। और समस्या तो आपके साथ तब होगी जब आप 35 वर्ष के होंगे, क्योंकि 35 वर्ष के बाद में ऐसी स्थितियां ज़रूर बनेंगी कि आपको आपके भाइयों से अलग होना पड़े या ऐसी कोई घटना हो कि फैमिली का सपोर्ट आपको फिर ना मिले, और ये होगा भी ज़रूर। तो फिर आने वाले दिनों में आप अपनी जॉब, बिजनेस, कुछ ना कुछ जो भी होगा आपका, जॉब हो या बिजनेस हो, उसको आप चेंज करेंगे और कई कई बार चेंज करेंगे। वो भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है, लेकिन यह सब कुछ होगा दूर और घर से दूर ही। एक जैसा सक्सेस या एक जैसा कोई बिजनेस लेकर लंबे समय तक चलने वाला हाथ ये नहीं है। बिजनेस में कई बार, बिजनेस या जॉब में कई बार चेंजेस को ये बताता है। तो 35 वर्ष के बाद थोड़ी सावधानी की आपको आवश्यकता है। इनको इन मणिबंध रेखाओं का लाभ भी मिलेगा जो अच्छी चल रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन इन मणिबंध रेखाओं का भी लाभ व्यक्ति को जरूर मिलता है। जब 3 मणिबंध रेखाएं हो जाएं तो फिर व्यक्ति को आप मान सकते हैं कि ये भाग्यशाली है, लकी है। तो ये संजीवनी रेखा, ये मणिबंध रेखा इस बात का संकेत है कि भाग्यशाली तो है निश्चित रूप से। ये नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से ये निकलते रहेंगे। इनके नेचर में एक संकोच भी जरूर है। अपनी बात खुलकर ऐसे लोग साधारण तौर पर किसी से नहीं कहते। थोड़े संकोची स्वभाव के भी जरूर होते हैं ऐसे लोग। तो इन शॉर्ट इनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जैसा क्वेश्चन किया है कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी, तो आगे की लाइफ आपकी सीधी सरल बिल्कुल नहीं है, उसमें स्ट्रगल है। तो उसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। कोई एडिक्शन वगैरह है तो उससे दूर रहने की आवश्यकता है। कोई गलत फ्रेंडशिप अगर आपकी है, जैसा कि दिखाई पड़ता है आपके हाथ से, मित्रता से नुकसान की संभावना, उससे भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। और सभी ग्रह और पर्वतों का हमारे हाथ में जितने माउंट होते हैं, बुध है, सूर्य है, शनि है, गुरु है, मंगल है, राहु है, केतु है, शुक्र है, जितने भी ये माउंट होते हैं सभी का किसी न किसी मानवीय रिश्तों से संबंध जरूर होता है। तो उपायों को तो मैं बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देता। जो अनेक पंडित बताते हैं उपाय, ये पूजा पाठ कराइए, वो पूजा पाठ कराइए, आपको यही करना है कि आप गलत संगति से दूर रहें, एक व्यवस्थित दिनचर्या हो, और जितने भी रिश्ते नाते हैं आपके, उन रिश्तों नातों से आप अच्छे संबंध रखें, उनके प्रति अच्छा रवैया रखें, किसी का बुरा न चाहें,
तो सभी उपायों का महा उपाय तो ये एक ही उपाय है कि आप योग ध्यान साधना प्राणायाम करें और रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहें, ईमानदार रहें, तब भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव जरूर होता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।